आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इमेज को किस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है विलकॉम के अंदर ही ज्वाइन करने का। उसके अलावा हम लोग इसको फोटोशॉप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, इंकस्केप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी दूसरे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप का एग्जाम्पल लेंगे और विलकॉम के अंदर किस तरीके से करते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विलकॉम के अंदर किस तरीके से करते हैं। इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, हम लोग उस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे इमेज को रखा हुआ है। मेरा न्यू फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे हम लोग जेपीजी करेंगे, जो भी आपका फाइल फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार में एक ही ओपन होगा। हम लोग सबसे पहले एक को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर से इंसर्ट के अंदर जाएंगे, दूसरे वाले को यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दो इमेज हमारा विलकॉम के अंदर आ चुका है। इसको हम लोग पार्ट वाइज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड रख लेते हैं। इसको इस तरीके से खिसका कर रखेंगे और इसको खिसका करके देखेंगे कहाँ पे ये बैठ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे ला करके रखेंगे। हम लोग सेम उसी जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें यहाँ पे रखना है, और हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे ला करके माउस के पॉइंटर को छोड़ देंगे। ये लगभग इस तरीके से हम अंदाज़ा मिला सकते हैं कि ये इसके ऊपर बैठ गया होगा। इसके अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट करने का चीज़ें नहीं दी हुई हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट अलग हो रहा है, हम लोग फिर से एडजस्ट करके थोड़ा सा उसको मिला सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा अंदाज़ा वाला काम होता है, परफेक्ट ये नहीं बैठता है। परफेक्ट बिठाने के लिए हम लोग को दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने फोटोशॉप लिया हुआ है, फोटोशॉप का कोई भी वर्जन होगा लगभग ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे इमेज को ओपन कर लेता हूँ, दोनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम लोग किसी एक इमेज के अंदर आएंगे, कंट्रोल माइनस दबा करके जूम आउट करेंगे। आप लोग फोटोशॉप यूज किए होंगे तो ये बड़े आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा इसके अंदर कुछ कठिन काम नहीं है। उसके बाद हम लोग इसके कैनवास साइज को बड़ा करेंगे। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, आप लोग को पूरा फोटोशॉप नहीं मैं सिखा रहा हूँ, खाली इस काम को हम लोग किस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्रॉप टूल लेंगे, उसके बाद क्लिक करके इस तरीके से पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा। हमें जिस साइड बड़ा करना है उस साइड हम लोग इसको बड़ा करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमें इस साइड इसको रखना होगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे क्रॉप वाले को ले करके इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, आकर के कंट्रोल ए दबा करके सबको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी दबा करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इस वाले फाइल में आ जाएंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन टूल लेकर के इसको इस तरीके से ड्रैग करके खिसका सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी इस तरीके से रखेंगे, देखेंगे नीचे वाला इमेज नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए हमें कीबोर्ड के अंदर जो नम पैड है उसके अंदर 5 दबा देना होगा। 5 दबा दोगे तो 50% इसका ओपासिटी डाउन हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग इस काम को यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ओपासिटी वाला दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके स्लाइडर को आप लोग कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से खिसका करके हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जेड दबा करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको परफेक्ट रखेंगे। इस पॉइंट बराबर हो गया है, हम लोग इसको पेज को छोटा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट लाइन टू लाइन सब चीज़ें बैठ रही है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रही होगी तो हम लोग इसको घुमा लेंगे। घुमाने के लिए हम लोग कंट्रोल टी दबाएंगे कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे पॉइंट बराबर मिला है। हमारे केस में यहाँ पे बराबर मिला हुआ है, हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद माउस को किसी भी कोने पे इस तरीके से लेके जाएंगे, देखेंगे रोटेशन के लिए आ रहा है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे। यहाँ पे रोटेट करके देखेंगे दोनों एक दूसरे के अंदर से दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग इस तरीके से परफेक्ट रख देंगे। उसके बाद इंटर बटन दबा देंगे, सब कुछ हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग जीरो बटन को दबा देंगे, तो देखेंगे इस तरीके से ये जॉइंट हो चुका है। इसके अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए हम लोग कीबोर्ड में ई दबाएंगे, इरेजर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, ये इतना मिट गया। अभी ये हमारा परफेक्ट स्कैन जॉइंट हो चुका है। इसको हम लोग वापस से क्रॉप टूल ले लेंगे, यहाँ से इस तरीके से क्रॉप करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, जो भी नाम दे करके सेव करना होगा। बाद में हम लोग इसको इंपोर्ट करके विलकॉम के अंदर लाएंगे तो ये परफेक्ट जुड़ा हुआ मिलेगा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा और 2-3 पार्ट के अंदर रहेगा तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक गले का एग्जांपल देख लेता हूँ। इस वाले को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे। ये 3 पार्ट के अंदर है, हम लोग का कितना भी मल्टीपल पार्ट हो सकता है। इसके अंदर सारी चीज़ों को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वाले को ले करके
क्रॉप ले लेंगे, ऊपर के साइड हम लोग क्रॉप करके रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर के साइड ही रखना है। यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, इसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर के इस तरीके से खिसका कर रखेंगे, 5 दबा देंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हम लोग इसको परफेक्ट बिठाएंगे, कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे भी दबा करके इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी एक जगह पे इसको परफेक्ट बिठा लेंगे। मैं बड़ा कर लेता हूँ जूम करके, ये यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे इसको बराबर बिठा दिया है। उसके बाद कंट्रोल माइनस से छोटा करेंगे और बाकी जगह पे देखेंगे एडजस्ट करके, कंट्रोल टी दबाएंगे, इस पॉइंटर को यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद साइड में आके इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बैठ रहा होगा वहाँ पे ला करके इंटर दबाएंगे। उसके बाद 0 दबा देंगे, ये इस तरीके से आ गए। अगर कुछ यहाँ पे रिमूव करना होगा तो ई दबा के सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर देंगे। ये 2 पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। हमें कैनवस के साइज़ को और बढ़ाना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्रॉप लेकर के बढ़ा सकते हैं, या फिर आप लोग दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कैनवस साइज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग परसेंट में दे करके बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एंकर दिया हुआ है, किस तरीके का एंकर रखना है। यहाँ पे हम नीचे वाले में कर देते हैं और यहाँ पे परसेंट कर देंगे। यहाँ पे मैं इसके हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट वाले में आ जाएंगे, यहाँ पे मैं 130% बढ़ा देता हूँ, ओके करेंगे। ये देख रहे हैं कैनवस बढ़ के रेडी हो चुका है इतना बड़ा। यहाँ से रिस्टोर करके तीसरे वाले पार्ट को लाएंगे। यहाँ पे अभी हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस तीसरे वाले को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और इस तरीके से इसको भी दबा करके ऊपर के साइड ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग परफेक्ट रख लेंगे, किसी एक पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे फिर से। आप लोग एरो की का यूज कर सकते हैं इस तरीके से खिसकाने के लिए। अगर आप लोग का माउस से नहीं जम रहा है तो एरो की को दबाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खिसकेगा। यहाँ पे इतना परफेक्ट है। फिर से कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, इस वाले पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देखेंगे जहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है इंटर कर देंगे, 0 दबा देंगे, ये इस तरीके से बैठ गया। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है, ई दबाएंगे, इरेजर आ जाएगा, इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग गाइडलाइन ला करके इसको सीधा कर सकते हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे ये 3 लेयर बन चुका है। हम लोग इन सबको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई दबाएंगे, फिर से कंट्रोल ई दबाएंगे, एक लेयर बन गया है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जितना रखना है। ये क्रॉप हो गया। उसके बाद रूलर पे हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक लाइन आएगी, उसके माध्यम से हम लोग इसको सीधा कर सकते हैं। अगर आप लोगों का डिजाइन स्कैनिंग में तिरछा हो गया तो यहाँ पे भी हम लोग उसको सीधा कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंट्रोल आर दबाना होगा, रूलर इस तरीके से आ जाएगा। क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ये एक रूलर की लाइन आ गई है। इसको हम लोग परफेक्ट रख लेंगे, वी दबा के सेलेक्ट करके यहाँ पे ये ठीक है। ऊपर की साइड देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आउट जा रहा है, परफेक्ट नहीं है तो इसको हम लोग घुमा लेंगे। कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल टी दबा करके इस वाले पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको घुमाएंगे, घुमा करके रखेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल डी दबा देंगे, डी सिलेक्ट हो गया, ये हमारा ज्वाइंट होकर के रेडी हो गया। इसको हम लोग कंट्रोल एस दबा करके सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे उसी वाले पे सेव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये फाइल खुला हुआ था इसी के ऊपर ये सेव हो गया। आप लोग इसका नाम दे करके अलग से सेव कर सकते हैं। उसके बाद विलकॉम के अंदर आएंगे आप लोग, यहाँ पे मैं जैसे दिखाया था इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जेपीजी करेंगे और जो ज्वाइंट किया हुआ पार्ट है उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इसके अंदर ये आ चुका है। अगर हम लोग ग्रिड को ला करके देखेंगे तो इस तरीके से परफेक्ट सीधा इमेज हो गया। हम लोगों ने इसको रोटेट करके वहीं पे सीधा कर लिया था। इसके अलावा आप लोग कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से। आप लोग अगर चाहे तो इंकस्केप का भी यूज कर सकते हैं। ये तो रहा स्कैन किया हुआ स्केच। इसके अलावा हम लोग इमेज को भी इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सबको। हम लोग यहाँ पे इस बार एग्जाम्पल के लिए इस वाले इमेज को लाते हैं। आप लोग यहाँ पे मल्टीपल पार्ट ला करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूँ, बहुत पुराना इमेज है, स्कैन किया हुआ है, इस तरीके से आ गया है। इसको हम लोग पहले वाले को लेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्रॉप ले करके सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, इतना बड़ा क्रॉप हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट को लाएंगे, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, वी दबा करके यहाँ पे लाएंगे, 5 दबा देंगे, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ला करके रखेंगे, कोई भी एक जगह पे हम लोग पॉइंट को बिठाएंगे और ये इसको अच्छे से रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रख लेता हूँ, ये इतना बैठ गया है। इसके बाद कंट्रोल टी दबा करके हम लोग पॉइंट को वहीं पे रखेंगे जहाँ पे हमने मिलाया हुआ था और यहाँ पे किनारे आ जाएंगे और इसको खिसका करके इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देख रहे होंगे दिखाई दे रहा है। सब कुछ बराबर हो जाने के बाद इंटर कर देंगे, उसके बाद 0 दबा देंगे, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सब पार्ट को ला करके रख देंगे। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको बंद कर देते हैं।
यहाँ पे हम लोग इस वाले को लाएंगे, कंट्रोल-A, कंट्रोल-C, इस पे लाएंगे, कंट्रोल-V से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ला करके 5 दबा देंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। कोई भी एक जगह पे आप लोग रख करके इसको मिला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल-T दबाया, यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को और इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बराबर बैठ गया। इंटर दबाएंगे, 0 दबाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लाइन आ रहा है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, ई दबाएंगे, इरेजर आ जाएगा, इस तरीके से डिलीट कर देंगे। इस वाले को यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल-C से, कंट्रोल-V से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रख करके मिलाएंगे। कंट्रोल-T दबाए, यहाँ पे आए, को यहाँ पे इतना रखे, इंटर किए, 0 दबाए। एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए ई दबाएंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेंगे। सेम उसी तरीके से इसको सीधा करना चाहते हैं सब लेयर को, कंट्रोल-ई दबा करके ज्वाइन कर लीजिए, इसको क्रॉप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से रूलर ला करके इस तरीके से इसको सीधा कर सकते हैं। ये इतना सीधा हो गया है, इंटर करेंगे। इसके बाद फाइल के अंदर जा करके सेव एज करके किसी नए नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टू लिख के सेव करता हूँ, यहाँ पे ओके करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।